अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दो, आप कहाँ से हो, क्या करते हो एंड क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है आपका। बेसिकली मेरा नाम तो आपको पता ही है। माय नेम इज लक्ष्य। ओके। आई एम फ्रॉम रेवाड़ी हरियाणा गुड़गांव। एंड बेसिकली आई एम वर्किंग इन अ मेडिकल डिवाइस कंपनी, QMD मेडिकल डिवाइसेस इन मानेसर सेक्टर हम्म। 6 IMT। एंड आई एम वर्किंग एज अ HR प्रोफेशनल देयर अच्छा, फॉर एचआर लाइक जॉब प्रोफाइल है आपकी। hiring and hiring and making salary ठीक of the है। एंड आपका एज क्या है लक्ष्य? 25। 25। एंड क्यों डेयरी डेयरी फार्मिंग, लाइक डेयरी फार्मिंग क्यों करना है आपको, कोई और बिजनेस क्यों नहीं? मतलब यही है कि मतलब फार्म लाइफ में जाऊं वापस से। ठीक है। एंड करंटली आप कहाँ रहते हैं? मैं मानेसर रहता अच्छा, मानेसर रहते हैं। एंड तो जैसे हूँ। डेयरी फार्म आपने बोला, आपको डेयरी फार्म स्टार्ट करना है, तो लैंड वैंड कैसा है, खुद का लैंड है कि क्या है? ये मेरे पास खुद की है। 2.5 एकड़ है हमारा, हम्म मथुरा में। हम्म तो वहीं पे ही हमारा स्टार्ट करने का प्लान है अभी। बाकी हम और हम्म। एक्सपेंड भी कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, फाइन, मेक सेंस, मेक सेंस। एंड लॉन्ग टर्म में आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको एज एन सिर्फ B2B में रखना चाहते हो, कि आपका मिल्क प्रोडक्शन हो और वो डेयरी पे जाए, या आप इसको रिटेल में भी लेके जाना चाहते हो? नहीं, बेसिकली मेरा है D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। अच्छा, D2C। ठीक है। एंड ठीक है, परफेक्ट, फाइन। एंड आप मतलब आपको कुछ भी एक्सपीरियंस है इस लाइन का? जब हम छोटे थे तब पापा करते थे ये काम। हम्म मीन्स एक हमने बड़े स्केल पे नहीं किया था उस टाइम पे, हम्म। क्योंकि हम यहाँ पे मतलब रेवाड़ी में जैसे शहर में रहते थे तो मतलब हो नहीं पाता था, क्योंकि पापा फार्मिंग करते नहीं थे। हम्म। इसलिए अभी मतलब मतलब अंकल जी को प्रायर बेसिक नॉलेज नहीं आइडिया थी है, इसकी। या मिल्किंग विल्किंग एनिमल्स का मिल्क निकालना उनको आता है। सब सब आता है। ठीक है। एंड आप कौन से एनिमल्स का प्लान कर रहे हो, मतलब काउस है कि बफेलोस? मेरा मेनली फोकस है अभी काउ पे। काउ पे, ठीक है, ठीक है। लक्ष्य, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि ये मैं जनरली सबको बोलता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके फैमिली में किसी को नॉलेज है या नहीं है इसके बारे में, मेरा ये जेन्युइन एडवाइस रहता है कि आप एटलीस्ट 10 to 12 डेज का कहीं से ट्रेनिंग लो। वो ट्रेनिंग इसलिए बेनिफिशियल रहता है कि आपको एक बेसिक जिस्ट मिलता है, क्योंकि आपके फैमिली में पेरेंट्स को नो डाउट इसके रिगार्डिंग नॉलेज है, दैट इज वेल एंड गुड। बट पॉइंट क्या होता है कि जितना आपको रेलेवेंट स्किल सेट रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहता है। तो स्किल सेट्स वाइज आपका रेलेवेंट रहना बहुत जरूरी है। तो पहला चीज तो आप ट्रेनिंग लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। मतलब मार्केट में चीजें क्या चल रही हैं एंड लोग कैसे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन होना ज्यादा बेटर है। और ट्रेनिंग जब आप ले रहे हैं तो एक ऐसी जगह से ट्रेनिंग लो जहाँ पर 20-25 लीटर्स वाले एनिमल्स हैं। 8-10 लीटर वाले, 15 लीटर वाले का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एनीथिंग 10, जहां आप आपके एनिमल्स 20 से नीचे दूध दे रहे हैं पीक पे, तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो एक इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए, ठीक है, श्योर। परफेक्ट। तो ये मेरा एक हेड्सअप है कि आप 10-12 दिन कहीं पर भी ट्रेनिंग लो, देखो, सीखो, एंड चीजें कैसे काम करती हैं वो एक बार देख लो, उसके बाद ही आप स्टार्ट करो। आपके पास इनिशियल कैपिटल, आप कितना इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो एंड कितने एनिमल से स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो? एक्चुअली मैं 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसमें अभी स्टार्टिंग में। ठीक है। बाकी जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे उस भी पे चलेंगे। एंड ये 10 to 15 लाख सेविंग्स हैं कि आप लोन लोगे? नहीं, सेविंग्स। सेविंग्स है, ठीक है। एंड आपका कोई टेम्परेरी शेड आपके गांव में है जहां पर आप 2 से 4 एनिमल्स रख सको, कि वो बनवाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, पहले इस 10 लाख का ब्रेकडाउन देख लेते हैं हम। यहाँ से मेरा पहला प्रायोरिटी हमेशा रहेगा, एनिमल परचेज पे जाना चाहिए, दूसरा आपके शेड पे जाना चाहिए, एंड तीसरा आपके बैकअप पे जाना चाहिए। तो हम एनिमल बिल्कुल। परचेज को कुछ दे देंगे, उसके बाद आपका शेड पे आ जाएगा, एंड देन आपका कुछ बैकअप हो जाएगा। तो ये तीन हमारी प्रायोरिटी रहेगी। अब जनरली मैं अच्छा, आपके साथ आपके फादर भी इन्वॉल्व रहेंगे इस काम में? अभी तो उनकी तरफ से तो ना है। बाकी हम्म। देखते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। बना ही अगर देंगे उनकी इनको। तरफ से हाँ होती तो मेरा एडवाइस होता तो 4 to 6 एनिमल्स आप स्टार्टिंग में परचेज करिए। बट क्योंकि उनका हम अभी श्योर नहीं है, तो मेरा जेन्युइन एडवाइस होगा कि आप 2 से 3, 2 से 4 एनिमल के बीच में ही स्टार्ट करिए, 4 से ज्यादा मत जाइए, क्योंकि अकेले 8 जानवरों को हैंडल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये मेरा बिल्कुल। जेन्युइन एडवाइस रहेगा।
अभी यहाँ पर हम अजम्पशन के लिए 3 एनिमल लेते हैं कि आप स्टार्टिंग में 3 एनिमल्स से स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास टोटल 3 मिल्किंग काउस होंगी एंड 3 उनके काफ्स होंगे, तो मतलब 6 एनिमल्स आप स्टार्टिंग में हैंडल करेंगे। बिल्कुल। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आप 18 to 20 लीटर्स वाले से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए भी नया है, तो अभी 25-30 लीटर्स वाला लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो जब आप 3 एनिमल लोगे जिनका बिल्कुल। 20 लीटर एवरेज मिल्किंग कैपेसिटी है, तो 75 to 80 थाउजेंड के अराउंड आपको वो एनिमल्स पड़ जाएंगे। मतलब आपको 2,40,000 में आपके सारे एनिमल्स की कॉस्टिंग आएगी। तो हमारा पहला चंक जो मेजोरिटी परचेज था, जो मेजोरिटी अमाउंट था, वो गया एनिमल परचेज में। अगर हम शेड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 6 एनिमल का शेड आपको समवेयर अराउंड 50 से 60 थाउजेंड में आराम से बन जाएगा। अभी शेड पे बहुत ज्यादा पैसा बिल्कुल। खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हो और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे आप एक्सपांड करोगे आपके पास पैसा आएगा, उन पैसों से शेड बनाना लॉजिकली ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि शेड आपको कभी भी पैसा नहीं देगा, जो एनिमल परचेज पे जाएगा आपका पैसा वो आपको रिटर्न देगा। तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि आपका शेड कंस्ट्रक्शन में अराउंड 60 थाउजेंड का कॉस्ट आ जाएगा। अ, एक और मेरा जेन्युइन एडवाइस रहेगा कि इस 60 में आप 20 थाउजेंड मिल्किंग मशीन को भी लेके चलो। वो ज्यादा बेटर रहता है। इनिशियल स्टेजेस पे मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप हैंड मिल्किंग की प्रैक्टिस करो, सीखो, वो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन क्योंकि आपका एक एनिमल 20 लीटर्स का है and अगर 7 से 8 मिनट में उसका मिल्क आप नहीं निकाल रहे हो, तो वो दूध चुराना चालू कर लेगी। तो ये एक और चीज है इसकी, क्यों आपको मिल्किंग मशीन का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2,40,000 आपका एनिमल परचेज में इन्वेस्ट हो गया है, 80 थाउजेंड आपका शेड और आपके क्या बोलते हैं मिल्किंग मशीन में इन्वेस्ट हो गया है। इक्विपमेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ और एडिशनल एक्सपेंस आएंगे, जैसे आपको कैन की जरूरत पड़ेगी, मैट की जरूरत पड़ेगी, ये बेसिक एक्सपेंसेस होंगे। तो उसके लिए हम एक 10 थाउजेंड का मिससेलेनियस एक्सपेंसेस लेके चलते हैं, तो आपका ये टोटल 90 थाउजेंड हो गया। अभी हम जो देख रहे हैं आपका 3,30,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? नहीं। ठीक है। अब क्योंकि आपके पास 10 to 15 लाख का सेविंग्स है, तो बाकी जो है मैं मेरा यही एडवाइस रहेगा उसको आप सेव रहने दो, क्योंकि आगे इन फ्यूचर हमको एनिमल परचेज में वो चीजें काम आने वाली है। ठीक है। तो हमारा अब यहाँ पर एक और चीज जो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप एनिमल परचेज करने जाओ, आपको हमेशा अच्छे ब्रीड अच्छे क्वालिटी के एनिमल्स लेने हैं। मेरा पहला प्रेफरेंस हमेशा ये रहेगा कि आप लोकली एनिमल्स लो फार्मर से, उनसे आपको प्राइस भी सस्ता पड़ेगा। जो हमने एनिमल्स का प्राइस 80,000 अज्यूम किया, वो आपको 65-70 पे भी आ जाएगा अगर आप एक जेन्युइन फार्मर से ले रहे हो। तो मेरा पहला प्रेफरेंस हमेशा फार्मर से बिल्कुल। रहता है कि आप फार्मर से एनिमल्स लो। 3 एनिमल्स आपको 1,80,000 से 2,40,000 के बीच में आराम से मिल जाएंगे उनके। और एक और कोशिश करो कि अगर आप लोकली ले रहे हो तो ऐसे एनिमल्स को लो जिन्होंने डिलीवरी दे दी है, तो आप 3 टाइम 2 टाइम मिल्किंग करा के भी ले सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो जैसे ही आप जिस दिन आप एनिमल लेके आओगे, पहली बात तो एनिमल जनरली स्ट्रेस में रहता है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उसकी एपिटाइट कैसी है, मतलब वो खाना खा रहा है, चारा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। अगर उठा रहा है तो वेल एंड गुड है। नहीं उठा रहा है तो आप उसको कैप्सूल दे सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप पे कैप्सूल्स के नेम मेंशन कर दूंगा जो कि जनरली हंगर को इंक्रीज करते हैं। पब्लिक फोरम में मैं कोई भी मेडिसिन का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग अननेसेसरीली उसका यूज करने लगते हैं। तो आपको पहला देखना है कि उसकी हंगर बिल्कुल। ऑन पॉइंट है कि नहीं है। विद इन 24 उसको लगता है किसी भी माहौल में बेसिक सेटल होने में कि ठीक है, यहाँ मुझे बांधा जाएगा, यहाँ मैं बैठूंगी, यहाँ से मैं मेरा चारा आएगा, यहाँ से मुझे पानी पीना है, ये 24 घंटे में उसको बेसिक आइडिया हो जाता है। एक और चीज आपको ध्यान देनी की, जो आप काफ ला रहे हो उसको आपको उसकी डिवॉर्मिंग आपको बहुत जरूरी है। तो पहली डिवॉर्मिंग होगी 7 दिन पे, दूसरी होगी 15 दिन पे, तीसरी होगी 21 दिन पे एंड देन उसके बाद 28 दिन पे। ये 4 डिवॉर्मिंग के बाद आपको उसके गोबर को क्लोजली मॉनिटर करना है। जब आपको लग रहा है कि इसके गोबर पेट में कीड़े हैं, तो आपको उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। ये डिवॉर्मिंग आपकी काफ की हो गई। अब जो आपकी जो काऊ है जिसने डिलीवरी दी है, उसकी आफ्टर 21 डेज, डिलीवरी के 21 दिन बाद आपको उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। और 21 डेज, ठीक है। और एक और चीज ध्यान देना है कि आपको गोबर को कोई भी आपके पास जानवर है, हर एक जानवर का गोबर आप क्लोजली मॉनिटर करें कि उसका गोबर कैसा है। गोल गोल गोबर तो नहीं आ रहा है, बहुत पतला गोबर तो नहीं आ रहा है, इन सब चीजों का ध्यान देना है आपको। मेक श्योर करना है कि उसके पेट का पीएच लेवल मेंटेन हो। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ डिवॉर्मिंग की डिवॉर्मिंग कब करनी है, कैसे करनी है। आप अलग अलग मेडिसिन यूज करो, वीरबैग के वीरबैग बेस्ट है इस चीज में, लेकिन आप एवरी ऑल्टरनेटिव डिवॉर्मिंग पे मेडिसिन या कंपनी चेंज करते रहो। सेम कंपनी कंपनी का मेडिकेशन मत यूज करो। ये हो गया डिवॉर्मिंग का। जैसे ही एनिमल डिलीवरी देता है, आप उसको कैल्शियम जेल पिलाइए, वो ज्यादा बेटर है। कम से कम 1.2 लीटर्स के आसपास का कैल्शियम जेल आप उसको दीजिए विद इन 48 आवर्स। मतलब 2 दिन के अंदर उसको एक 1 लीटर तो कम से कम कैल्शियम कैल्शियम जेल दो।
300 ml के ये पैकेजिंग में आता है, मैं इसका भी लिंक आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो कैल्शियम कैल्शियम का जेल देना बहुत जरूरी है। एक और चीज मेक श्योर करना है कि पहले 4 दिन तक आप गाय को कभी भी पूरा मत दूहो, उसको खाली मत करो, नहीं तो मिल्क फीवर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक अगर लेट से 20 लीटर की कैपेसिटी वाली, तो पहले दिन 1-2 लीटर निकालो, दूसरे दिन 3-4 निकालो, चौथे दिन 5-6 निकालो, एंड देन फिर पांचवें छठे दिन से आप उसको पूरा खाली करना चालू कर सकते हो। और डिलीवरी के आधे एक घंटे के अंदर ही, अगर लेट से आपने एनिमल्स ऐसे लिए जिन्होंने ऑलरेडी डिलीवरी दे दी है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ऐसा एनिमल है जिस जो डिलीवरी देने वाला है, तो डिलीवरी के आधे से एक घंटे के अंदर ही उसको माँ का पहला दूध उसको मिलना चाहिए, भले उसने जहर गिराया हो कि नहीं गिराया हो, भले उसने प्लेसेंटा गिराया हो कि नहीं गिराया हो। तो ये एक और चीज है जिसका आपको ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ें कि हम्म, आपके लिए 3 महीने कैसे देखेंगे, उससे पहले यहाँ तक कोई क्वेरी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो पूछिए। नहीं ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब हम अज्यूम करते हैं कि आपके लिए 3 महीने कैसे दिखेंगे, क्यों? क्योंकि 3 महीने के अंदर आपको एक एक टारगेट लेके चलना है, होता है कि दूसरे से तीसरे महीने के बीच में आपके पास जो 3 एनिमल्स हैं उनको आपको कंसीव करा देना है। कंसीव हो जाएंगी तभी आप तीसरे महीने बाद एडिशनल एनिमल्स लाना चालू करोगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ये रोड मैप 3 महीने का ही लेके चल रहे हैं। एक और एडवांटेज 3 महीने में ये होता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मेरे लिए ये 3 महीने ऐसे हैं और इस 3 महीने में मैं बेसिक सीख लूंगा। जनरली जब आप 90 दिन 3 जानवरों के आसपास, 6 जानवरों के आसपास आपका दिन बीतेगा, तो आपको बहुत से नॉलेज मिलेगा, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। जब आप उनका सोल्यूशन ढूंढ लोगे तो आपको, आपके लिए वो एक अपस्किलमेंट होगा कि आपने एक नई स्किल सीखी। तो लेट्स टेक कि आपका 3 महीना कैसा दिखेगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 20 लीटर्स वाले ये एनिमल्स होंगे, और जो इनके काफ्स होंगे, हर चौथे पांचवें दिन के बाद आप काफ्स को मिल्क रिप्लेसर पिलाओगे, इनका दूध नहीं, इनका आप पूरा दूध निकालोगे। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आधा 1 लीटर उनको शुरुआत में ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए, और मिल्किंग के बाद अगर आप देना चाहो तो दैट इज अप टू यू, आपका चॉइस है। लेकिन जनरली कमर्शियल फार्मिंग में या कमर्शियल डेयरी में हम ऐसा देखते हैं कि आपको मिल्क रिप्लेसर इनको पिलाना पड़ेगा, वही प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि आपको मिल्क रिप्लेसर 18 से 20 रुपए के आसपास पर लीटर पड़ेगा। वहीं पर आपका मिल्क जो होगा वो 40 रुपीज लीटर जा रहा है। तो आपके लिए वहां पर 20 रुपए का नुकसान होगा अगर आप उनको मिल्क रिप्लेसर नहीं पिला रहे हो। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपके पास 3 एनिमल्स है, 3 एनिमल्स है जिनकी कैपेसिटी 20 लीटर्स की है। तो अगर मैं रॉ कैलकुलेशन लूं तो 3 एनिमल्स जो कि जिनकी एवरेज मिल्किंग कैपेसिटी है 20, तो पर डे का आपका 60 लीटर हो गया। एंड देन ये आपका इंटू मैं करूंगा, क्योंकि 30 दिन होते हैं महीने में, तो आपका पर मंथ का 1800 लीटर हो गया। ठीक है, ये आपके 3 एनिमल्स का ये ऐसा का ऐसा रहेगा। तो 3 महीने के अंदर आप 5400 लीटर्स का टोटल मिल्क प्रोड्यूस करोगे। ये चीज क्लियर हुआ, ये 5400 का अमाउंट कहाँ से आया? हाँ ये क्लियर है, लेकिन जितना मुझे पता है, हम्म। जैसे जैसे पीरियड इंक्रीज होगा उसका, हम्म। तो उसका दूध भी तो कम होगा। पहले 3 महीने कांस्टेंट रहता है। अगर हाई, तो आपने जो पॉइंट बोला वो वेल एंड गुड है कि उसका जनरली मिल्क कम होता है, लेकिन अगर अच्छे ब्रीड और कैरेक्टरिस्टिक्स वाली है तो पहले 3 महीने कांस्टेंट होता है, उसके बाद 2 महीने कांस्टेंट होता है, तो ये 5 महीने कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद आधा एक लीटर हर महीने कम होता रहता है। तो पहले 3 महीने उसका कांस्टेंट ओके, ही रहने वाला है। मेक सेंस? बिल्कुल। ठीक है। तो ये अब ये पॉइंट क्लियर है कि ये 5400 का अमाउंट कहाँ से आया? हाँ बिल्कुल। ठीक है। आपके लोकल एरियाज में आपको कोई आइडिया कितने लीटर पे मिल्क सेल होता है, क्या क्या रेट पे सेल होता है? आई थिंक बफेलो का हमारे यहाँ चल रहा है 80 to 90। करेक्ट, एकदम परफेक्ट है। एंड काउस का? अराउंड 50 to 60, ठीक अगर है। D2C में जाए तो। ठीक है, ठीक है, हम एवरेज प्राइस लेट से 40 अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये HF ब्रीड के एनिमल्स को ले आना है तो इनका फैट भी जनरली कम साइड पे होता है, तो हम 40 अज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया आपका ओके। टोटल मिल्क प्रोड्यूस। अब हम सेल की बात करते हैं। ठीक है, तो 1800 लीटर आपका हम्म। पर मंथ का प्रोडक्शन है, जिसमें से आप 45 रुपीज के हिसाब से आपका मिल्क सेल हो रहा है। 81,000 आपका मंथली इनकम बता, ओके। और 3 महीने का 2,40,000 ये बन रहा है। अब इसमें से हम एक्सपेंसेस एक बार ले लेते हैं कि आपके एक्सपेंसेस कैसे दिखने वाले हैं। तो हम मंथ वाइज लेंगे तो हर एक लीटर पे आपको 400 ग्राम उसको कॉन्सेंट्रेट फीड देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे क्वालिटी का कॉन्सेंट्रेट फीड ओके। जनरली 28 से 30 रुपीज में आता है, हम अज्यूम करते हैं 30 रुपीज। तो अगर 1800 लीटर एक गाय दूध दे रही है तो उसको आपको पर मंथ का 720 किलो का कॉन्सेंट्रेट फीड देना पड़ेगा। अब ये 720 किलो का फीड आ कितने का रहा है, तो 720 इंटू आपका 30 रुपीज पर केजी का फीड होता है, तो 21,000 का आपका फीड हो गया। ठीक है,
ओके। प्लस पर एनिमल आपका 1000 रुपीज का मेडिकल एक्सपेंसेस आएगा हर महीने का, जिसमें डिवॉर्मिंग हो गया, अगर उसको बुखार हो गया, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1000 रुपीज ये हो गया। आप क्योंकि आपके पास 3 एनिमल है तो ये अमाउंट 3000 हो जाएगा। प्लस ठीक लमसम है। मैं आपको बता रहा हूँ 20, ठीक है, तो 6000 के आसपास आपका भूसे का कॉस्ट होगा हर महीने का। प्लस इसमें आपको हम्म। 1200 का हरे चारे का कॉस्ट होगा, क्योंकि हरे चारे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है आपको, अगर आपका, क्योंकि आपका खुद का लैंड है तो आपको 80-90 पैसे पर केजी पड़ जाएगा। एंड इसके अलावा बिल्कुल। हम 2000 के मिससेलेनियस एक्सपेंसेस लेते हैं। तो इन अमाउंट्स में कोई क्वेरी कि ये अमाउंट कहाँ से आया या कौन से बेसिस पे हमने ये अमाउंट लिया है? नहीं ठीक, नहीं परफेक्ट। नहीं, तो ओके। आपका मंथली कॉस्ट जो मुझे दिख रहा है 3380 रुपीज दिख रहा है। एक बार वापस देख लेते हैं। 720 × 30 करेक्ट है, 3000 करेक्ट है, 6000 करेक्ट है, 1200 ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, ये होना चाहिए 36, क्योंकि हम 3 एनिमल्स को अज्यूम करके चल रहे हैं, और ये अमाउंट होना चाहिए 6। ठीक है, तो आपका टोटल कॉस्ट 40,000 आया है। ठीक है, ठीक है, परफेक्टली फाइन है। अब यहाँ पे हम जो गैप देख रहे हैं कि हमको 40,000 प्योर फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बच रहा है। इसमें से यहाँ पर कुछ चीजें आपको ये देखनी होगी। अगर आप लेबर रख रहे हो तो 10 to 12,000 का आपका लेबर कॉस्ट चला जाएगा। तो जो आपका 40,000 बच रहा था वो 28,000 पे आ जाएगा। उसके बाद लेट से, क्योंकि हम्म। रेंट आपको रेंट नहीं देना है तो आपका वो पैसा बच रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का मेजर आपके एक्सपेंसेस नहीं होंगे तो वो पैसे यहाँ नहीं ऐड हो रहे, नहीं तो कमर्शियल फार्मिंग में वो पैसे भी यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो इस अमाउंट में कोई कंफ्यूजन कि ये 40,000 कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं। ठीक है, तो अगर मैं नटशेल में देखूं तो ये माइनस आपका, तो 1,20,000 के आसपास लमसम आप 3 महीने में बचाओगे। ये पैसा वापस री इन्वेस्ट होना चाहिए फ्रेश एनिमल्स में। अब यहाँ पर एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर देना है। अगर एनिमल्स कंसीव नहीं हो रहे तो रेप्रोमिन पाउडर देना है, और ये ट्राई करना है कि आफ्टर 45 डेज एनिमल हीट पे आए एंड वो कंसीव हो जाए। हर एक एक साल में 360 दिन में आपको एक जानवर से एक डिलीवरी लेनी ही लेनी है, तभी आप सस्टेन कर पाओगे, और एल्स आपका सस्टेनेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेक सेंस? बिल्कुल। ठीक है यस। लक्ष्य, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड बेसिक, कि कैसा आपका 3 महीना दिखेगा। ये शीट में आप, इस शीट का एक्सेस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको ये थोड़ा रेफरेंस के लिए काम आएगा। बट ओके। इसके अलावा अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, और अगर आपके माइंड में कुछ पहले से ही कुछ क्वेश्चंस आप लेके आए हो तो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ब्रीड इज गुड? ठीक है, अगेन आपके एरिया में क्योंकि मिल्क का रेट अच्छा है तो HF जर्सी बेस्ट ब्रीड है। अगर आपको ये मतलब मार्केट में अपना D2C ब्रांड इस नाम से उतारना है कि गिर काव का दूध है, या देसी या A2 मिल्क है या A2 घी है, या जो भी आप बाय प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, तो आपको समझना पड़ेगा आप कौन से हम्म। कैटेगरी के ऑडियंस को केटर करना चाहते हो। तो इफ आई टॉक अबाउट विच काउ इज बेस्ट, तो इसके अलग अलग आंसर्स होंगे। अगर आपको हाई मिल्किंग एनिमल चाहिए 20, 30, 40, 50 लीटर्स के लिए, तो HF काउ से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपको हाई फैट वाला मिल्क चाहिए तो आप HF में भी जा सकते हो। फिर वहां पर ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसके जेनेटिक्स A2 वाले हैं। तो HF में भी A2 जेनेटिक्स आते हैं। नहीं तो आपके पास गिर, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, शाहीवाल है, थार पार्कर है, रेड सिंधी है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर आपका हाई मिल्क एक्च प्रोडक्शन जिंदा है तो HF बेस्ट है आपके लिए। ओके। तो मैं चीज सर्च कर रहा था, लाइक जर्सी काउ पे। हम्म। तो उसमें मुझे उसका फैट कंटेंट जो मिला वो मिला 5% के अराउंड। हम्म। और एचएफ में था जो था वो 3 to 3.5% के अराउंड था। हम्म। तो मेरा भी है कि मैं जर्सी की साइड जाऊं। इज इट गुड? मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ। आपने बोला HF का आपको 3.5 3.8 मिला, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से या मिली? आई एक्चुअली डिस्कवर अबाउट, मतलब उस मैंने देखा चैट जीपीटी पे, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा मैंने जो कोरा वगैरह रहता है उस पे। ठीक है, ये आंसर आपका कहीं गलत नहीं है। चैट जीपीटी या कोरा पे आपको कुछ गलत नहीं मिला, लेकिन आपको जैसा मैंने बोला, जेनेटिक्स होते हैं। एक एनिमल का जेनेटिक्स डिटरमाइन करता है कि वो किस क्वालिटी का फैट देगा। मेरे पास एक HF काव है जिसका 7 डेज लगातार मैंने फैट चेक करवाया, 5.2 का उसका एवरेज फैट है। 5 से नीचे का भी नहीं गया, 5.4 से ऊपर का भी नहीं गया। तो इसमें फंडा क्या होता है मैं अच्छा। आपको बताता हूँ। एनिमल्स की ब्रीडिंग में एक होता है पीटी स्कोर डिटरमाइन करता है कि पर लीटर आप कितना फैट दोगे। तो एक एक बुल है, बहुत फेमस बुल है ABS का, जिसको हम बोलते हैं ABS का स्पाइक।
एबीएस के स्पाइक का मैं अगर आपको हम्म। पीटी स्कोर बताऊं तो उसका पीटी स्कोर है पर 40 लीटर 4.2 का फैट। मतलब अगर एबीएस स्पाइक की डॉटर है एंड अगर उसके डॉटर का 40 लीटर का मिल्क रिकॉर्ड है तो वो 4.2 का फैट एवरेज मेंटेन करेगी। यही मिल्क कैपेसिटी अगर उसकी 20 लीटर पे आ जाए तो उसका फैट 4.8 हो जाता है। ये उसकी पीटी स्कोर बोलती है। तो ओके। ऐसा नहीं कि एचएफ हर एचएफ काव का फैट परसेंटेज लो होता है। आप उस एचएफ काव के अंदर क्या जा रहा है उसके ऊपर भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ भूसा भूसा खिला रहे हो तो 3.8 छोड़ो, वो 3 का भी फैट नहीं देगी। लेकिन अगर आपका डाइट प्रॉपर है, रेस्ट प्रॉपर है, रिकवरी प्रॉपर है, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, कैल्शियम मिल रहा है, मिनरल मिक्सचर मिल रहा है, सब सब रिक्वायरमेंट माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, तो उसका फैट 4 के आसपास एवरेज रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये डेटा भी यही बोलता है कि अगर अच्छा न्यूट्रिशन है तो 4 का फैट एवरेज रहेगा। जर्सी काव में मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होता है। पहली बात तो क्योंकि जो ये A2 मिल्क होता है ये इजी टू डाइजेस्ट होता है इंसानों के लिए। हम इंसान A2 मिल्क को इजीली डाइजेस्ट करते हैं। जो A1 मिल्क होता है जो कि जर्सी या एचएफ में होता है, कुछ परसेंट 3 से 4% ऑफ द पॉपुलेशन को डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए जनरली आपने मार्केट में ये भी सुना होगा कि A2 मिल्क बेस्ट है। ये एक सिंगल कारण है क्यों A2 मिल्क बेस्ट है। तो आप जर्सीज के लिए जा सकते हो, लेकिन दो हम्म। दो यहाँ प्रॉब्लम आएंगे। पहली बात तो आपको उस क्वालिटी की जर्सी मिलना जो 20-25 लीटर दे रही है, उसका प्राइसिंग 1.5 से 2 लाख के आसपास चला जाता है। ये पहला मेजर प्रॉब्लम हो गया। जो सेकंड मेन प्रॉब्लम रहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ जर्सी बहुत स्केर्स है। मतलब आपको उस क्वालिटी की जर्सी नहीं मिलेगी, लेकिन आप एचएफ में आपको वो क्वालिटी मिल जाएगी। ये दो रीजन है। अगर आपको बिल्कुल। अच्छे क्वालिटी की जर्सी मिल रही है तो वेल एंड गुड, आप जर्सी से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको उस प्राइस रेंज में मिल रही है तो इसी ये दो कारण है जिसकी वजह से मैंने जर्सी का नाम नहीं लिया। कहने का, आप मार्केट में जाओगे आपको ऐसी ऐसी जर्सीज दिखाएंगे कि कॉम्पैक्ट, बड़ा कॉम्पैक्ट अडर है, अच्छे साइज की जर्सी, और बोलेंगे 20 लीटर, आप घर पे लेके आओगे 10 लीटर भी वो नहीं देंगे। तो ये प्रॉब्लम जर्सी में हम्म। मैंने पर्सनली बहुत बहुत देखा है लोगों के साथ कि ऐसा हो रहा है कि 20 लीटर बोल के बेचा है, घर पे आके 12 लीटर भी नहीं दे रही। वेरएल्स एचएफ में भी इसकी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रीड के, वो एचएफ में आप जल्दी से पकड़ सकते हो क्योंकि बहुत कॉमन ब्रीड है। और अच्छी क्वालिटी एचएफ में मिलना आसान है, जर्सी में मिलना बहुत मुश्किल है। आपको एट द एंड ऑफ द वापस पंजाब ही जाना पड़ेगा, हरियाणा ही जाना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। बिल्कुल। मेक सेंस? या। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, कोई और क्वेरी? नहीं, बेसिकली मेरा मेन तो यही था। बाकी एक जो मेडिकल वगैरह का रहता है वो और बता दीजिए थोड़ा, जैसे आपके खुद का फार्म है हाँ, तो देखो तो मेडिकेशन में क्या कैसा रहता है कि डिफिकल्टी फेस शुरुआती करते हो 3 महीने आपने। में आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। आपको ये समझ नहीं आएगा इस एनिमल के साथ क्या हो रहा है और कैसे आप हैंडल करो। तो पहली बात तो वैक्सीनेशन आते हैं गर्मी, मतलब गर्मी में अगर आप वैक्सीनेशन करवा रहे हो तो रात को वैक्सीनेशन, कोई जो भी इंजेक्शन है रात को इंजेक्शन लगाओ। मौसम ठंडा होता है तो एनिमल्स के लिए भी ज्यादा सुटेड होता है। कुछ वैक्सीनेशन ऐसे होते हैं जो वन टाइम होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 6 महीने वाले थे, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर साल पे करवाना पड़ेगा। तो बारिश के सीजन स्टार्ट होने हम्म। से पहले आपके मोस्टली सारे वैक्सीनेशन हो जाने चाहिए, क्योंकि बारिश का ही एक ऐसा सीजन होता है जहां पर प्रॉब्लम्स आता है। वो लंपी हो गया, एफएमडी जो कि फूड एंड माउथ हो गया, लंगड़ापन का हो गया। तो ये सारे वैक्सीनेशन हैं जो आपको कराने पड़ेंगे। जैसे ही आप एक बार इस लाइन में आओगे तो वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे मिल जाएगी। एंड अगेन आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट है, जब भी कुछ हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। या श्योर। ठीक है, एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चन, कोई और पॉइंट है आपके माइंड में? नहीं अमन, अभी बेसिकली मेरे दिमाग में यही था, अगर कुछ होगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, डन डन। आई होप ये सेशन आपको थोड़ा सा आइडिया देता है कि यार अगले 3 महीने मेरे कैसे दिखेंगे जब मैं चालू करूंगा। अगेन बाकी हम इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं, हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं। आपको कभी भी कोई कुछ आता है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। या श्योर, थैंक यू। चलो,